देखिए हर्मिट का कार्ड क्या क्या मतलब होता है कि यू गो इनसाइड द केव टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। लाइफ में कुछ कंसर्न है, उस पर रिफ्लेक्ट करके डिसीजन लेने के लिए। लेकिन आप डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना चाहते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। और भी हमने ये सारी चीजें यही देखी, पास्ट से कोई चीज हॉन्ट करती है किसी को। वैसे तो देखो ये कोई भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, ना ही मैं इनको फॉलो करती हूँ, ना ही मैं इनके सीरियल्स देखती हूँ, तो आई हैव नो आइडिया हु दे आर। बट क्योंकि यहाँ पे ये लड़की का इमेज है, वल्चर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लड़की का पास्ट उसको बार बार आके हॉन्ट करता है। वैसे तो ये बंदा भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, दे कुड बी एनीबडी। सो आप खुद से एनर्जी ठीक से अप्रोप्रिएट कर लो, ये बंदा हो सकता है या बंदी। आई एम जस्ट गोइंग विद द इमेज एंड सेइंग द गर्ल, and with some little thing that I remember from their past reading, of course. So anyways, what are we basically seeing is कि girl has kind of decided कि हाँ, girl बोलो या दोनों बोलो कि yes, they will try to work on the relationship, okay? तो जो मैटर को उन लोगों ने shove under the carpet कर दिया था, push to the corners कर दिया था, pushed into one side of the room कर दिया था, उसको अब लोगों ने खींच के यहाँ पे लाया है कि let's talk about this। इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने कॉर्नर बार बार बोला है, और यहां पे है क्या, सेलिब्रेशंस हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, सेंटर ऑफ द रूम में है, राइट। यहां पे जैसे कि बॉनफायर हो रहा है ना, आप देख रहे हो। बॉनफायर कहां करते हो आप? सेंटर ऑफ द रूम में ही करते हो ना, कहीं पे बीच में बॉनफायर करते हैं और चारों लोग सब तरफ से घेर के बैठ जाते हैं उसको। तो इट्स मोर लाइक सम काइंड ऑफ समथिंग बीइंग एक्सेप्टेड हियर बाय लॉट ऑफ पीपल, the issue being brought into the main staffs and people talking, basically showing concern over it। इस तरह की चीजें लग रही हैं। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे मैजिशियन है। तो आप बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी इनके रिलेशनशिप में आ रही है और आना स्टार्ट हो गई है, आ रही है, यही चीज लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली काफी सारे हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ आगे अभी जाके क्या होने वाला है इनके रिलेशनशिप में, ये अक्टूबर तक का रीडिंग में कर रही हूँ। गोइंग फॉरवर्ड ये लोग और जिस तरह से हीलिंग होगी, जैसे कि बोला ना बार बार की जो भी कंसर्न था इनका, उसको वो बीच रूम में लाके डिस्कस करेंगे। आई मीन डिस्कस करने का मतलब है कि दे विल नो मोर इग्नोर the issue in their relationship, they will sit and talk it over। looks like they are really gelling well, इस तरह की एनर्जी लग रही है, बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर देखो तो ये लड़की ना हर्मिट के कार्ड में शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ नाइस रिजुविनेटिंग बाथ। और जब आप रिजुविनेटिंग बाथ लेते हो तो क्या होता है, आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं, थकान होता है, स्ट्रेस होता है, वरीज होता है, जब आप एक हॉट बाथ लेते हो तो क्या होता है, वो वॉश आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि जहां पे ये जो हीलिंग स्टार्ट हुई है, इन लोगों ने जो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट किया है, यहाँ पे दिस थिंग इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन इन दी टेंस सिचुएशन दैट वाज इन देयर रिलेशनशिप। देख रहे हो, द गर्ल इज लाइक काइंड ऑफ रियली रिलैक्सिंग, शी इज लेटिंग गो ऑल हर वरीज। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इससे स्पेशली द गर्ल यहाँ पे काफी स्ट्रेस्ड आउट है, यहाँ पे शी इज जस्ट वॉशिंग अवे। तो वही है, ये सारी थेरेपी जो हो रही है, इन लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हेल्प हो रहा है, जो भी है मैजिशियन की पॉजिटिव एनर्जी है। तो उसके कारण आप बोल सकते हैं कि प्रियंका शी इज काइंड ऑफ रियली रिलैक्सिंग, उसका टेंशन स्ट्रेस थोड़ा दूर हो रहा है, शी इज मेडिटेटिंग। तो वो एक रिजुविनेटिंग बात, हीलिंग बात यहाँ पे हो रहा है। इट इज शोइंग हेल्प। तो एक तरह का रिलैक्सेशन ऑल्सो, एक तरह का डिटॉक्स ऑल्सो फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी दैट आर सराउंडिंग देयर सिचुएशन, प्लस ऑल दिस गेनिंग हेल्थ बैक विल हेल्प हर मेडिटेट with a peaceful mind on her situations। I hope you understand what I mean। Okay, और चीज क्या हो रही है, एटीट्यूड में क्या है, नेव ऑफ कप्स इज पेज ऑफ कप्स। और यहां पे क्या है, देखिए 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, यानी कि जहां पे आप काफी डिसअपॉइंटेड थे, डिससैटिस्फाइड थे रिलेशनशिप में, अब क्या है कि 4 of cups in reverse, it's more like कि 4 of cups is all about disappointment, not happy with the situation। but अब क्या है, ये रिवर्स में है। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट बनी हुई थी, डार्कनेस बनी हुई थी, चीजें सही नहीं चल रही थी, डेविल की एनर्जी थी कहीं से,
तो इन सारी चीजों पे अब क्या किया है, जहां पे पहले एक डिससैटिस्फैक्शन था, चीजों को हम एड्रेस नहीं करना चाहते थे, उस पे बात नहीं करना चाह रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे, अब हमने उसको खींच के रूम ऑफ द सेंटर ऑफ द रूम में लेके आ गए हैं और उसके अराउंड बैठ के उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। बेसिकली एक पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ बिहेवियर ऑल्सो, जहां पे पहले डिसइंटरेस्ट था चीजों को सुलझाने का, समझाने का, ठीक करने का, अब क्या हो रहा है, तो हर एनर्जी उसी तरह की है, ब्लाइंड फोल्ड उतार रहे हैं। नो मोर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। यहां पे भी काफी सबकॉन्शियस लेवल में स्ट्रांग है कि हम ठीक कर लेंगे रिलेशनशिप को। यहां पे भी सेंटर में आ गया है। यहां पे एक रिजुविनेटिंग बात है, मेडिटेशन है, एक रिलैक्सेशन है, एंड देन व्हेन यू डिटॉक्स, एक पीसफुल माइंड से सिचुएशन पे मेडिटेशन भी होगा। तो 4 of Cups in reverse, yes, earlier when we were disinterested in talking about the things, now we are actually taking keen interest in sorting it out, ये लग रहा है मुझे। और going forward क्या है वहां पे, देखो यहाँ पे 5 of Cups in reverse है। 5 of Cups in reverse है, it's more like चीजें एकदम 360 डिग्री बहुत अच्छी तो नहीं हो रही हैं, बट हाँ, जहां पे हम चीजों को बात भी नहीं कर रहे थे, खुद ही खुद घुट रहे थे, वहां पे एटलीस्ट सिचुएशन थोड़ा बेटर हो रहा है। 5 of Cups in reverse यानी कि हीलिंग स्टार्ट हो रही है, आप इतना बोल सकते हो। जैसे कि पहले जो अंदर ही में तकलीफ रखी हुई थी किसी चीज की, खुद ही खुद अकेले में दोनों दम घुट रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एटलीस्ट शेयर कर रहे हैं और चीजें बाहर आना स्टार्ट हो रही हैं। जो ग्रीवेंसेस और दुख और डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस जो अंदर में भरा हुआ था, बाहर निकल रहा है, आप ये बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो थेरेपी कर रहे हैं ये लोग, एक दूसरे के साथ मिल के सिचुएशन को बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से, तो एक डिटॉक्स होगा लड़की का, बंदी का, जहां पे शी विल फील बेटर एंड शी विल बी मोर इन अ पीसफुल माइंड टू मेडिटेट ऑन थिंग्स कि यस व्हाट शी वांट्स इन हर लाइफ, क्या है नहीं है। तो ये सिचुएशंस जो है, डिटॉक्स विल मेक वे फॉर मोर हीलिंग इन हर लाइफ। जो अंदर में सब चीज भरा हुआ था ना, वो बाहर निकलेगी। ये ओवरऑल इनके रिलेशनशिप की रीडिंग भी है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होने वाला है, जैसे कि लाइक दैट कि दे विल टॉक, दे विल फील रिलैक्स्ड, फिर काम माइंड से अपनी चीजों पे सोचेंगे और फिर जो भी अंदर में है उनके, वो चीज बाहर आएगी, ये लग रहा है मुझे। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है यहाँ पे, एटीट्यूड। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स इज लाइक excuse me, hope तो यही है कि yes they want to talk about this where earlier they were not interested in talking out, but yes attitude अभी भी ठीक करनी है। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यानी कि कहने का मतलब है कि चीजें बस शिफ्ट होना स्टार्ट हुई हैं डार्कनेस से लाइट की तरफ। तो डार्कनेस से लाइट की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, तो 8 of Swords in reverse, पट्टी बस हम खोलने ही वाले हैं, खोल रहे हैं, इंटरेस्ट शो किया है, इंटरेस्टेड होने वाले हैं। और यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स, जहां पे टोटल इंटरेस्ट नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा एनर्जी शायद चेंज होगा इनका, तो वही चीज है। तो एनर्जी बस अब चेंज होना स्टार्ट हुई है, जो नेगेटिविटी से, डार्कनेस से ना चेंज होना स्टार्ट हुई है, इसीलिए वहां पे भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन में, मेडिटेशन में ये दोनों जा रहे हैं, चीजों पे थॉट थिंक करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, कंटेम्पलेट करने के लिए। बट आप जब चीजों पे सोचेंगे, when you will sit with your problems, will you sit with your issues, what will happen, your issues will start coming out. That is exactly what is coming out there. The sadness is coming out, the grievances is coming out. और जब ये प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ऑफ कोर्स इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस वेयर यू स्टार्ट प्रोसेसिंग एवरीथिंग। हर चीज जो आपने रिलेशनशिप में अभी तक दबा के रखी हुई थी, इग्नोर कर रहे थे, डिनाइल कर रहे थे, सबकॉन्शियस में छुपा के रखा था, अब जब आपने सोचा है कि यस वी विल वर्क इट आउट, वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस, तो वो सारी प्रोसेसेस होके, प्रोसेसिंग होके क्या होगी, वो सब जो भी अंदर भरा हुआ है वो सब बाहर आएगा। तो जब क्लेंजिंग होगी, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी प्रोसेस। यहां पे देखिए
इस इमेज को देख सकते हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अकेले में प्रोसेसिंग हो रही है, और जितना भी सैडनेस है अंदर में वो बाहर आ रहा है. तो या दिस इज द पार्ट ऑफ द चेंज, दिस इज हाउ द चेंज हैपेंस. वी जस्ट कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स. दिस इज द चेंज दैट एवरीबडी गोज थ्रू. प्रोसेस करके बाहर निकालने में यू गो थ्रू ऑल दीज इमोशंस, ऑल द इमोशंस दैट आर लॉक्ड आउट, यू नो, ऑल द energy that is locked out in the emotions, it will come out in the form of sadness, in the form of tears, in the form of sometimes people start laughing. So whatever it is. So yeah, that is what it is. All right. So now I'm going to take out 3 cards from here. Not 3. I don't know why I said 3 cards. Maybe I need to take out 3 cards. I don't know. So I will take out 3 cards if I have said so. Thank you, dear angels, for the guidance coming for Priyanka and Ankit. We thank you so much for this guidance. This one comes to surrender to your passion. Yes, get going. यहाँ पे passion का कार्ड देख रहे हो. Images, अगर ये देखो, ये वाला colors is exactly matching the background of this card, right? So bring out your passion. ये दोनों passionate हैं, मगर बहुत सारी चीजें इनको अपनी feelings, इनकी जो passion थी बहुत सारी चीजों से, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और इसके पास्ट से और बहुत सारी चीजों से जो फेस नहीं कर रहे थे, उसके कारण वो हिडन हो गई थी, धूल पर गई थी इनके पैशन में. तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है, इट्स टाइम टू ब्रिंग इट ऑन, सिट विद इट, ब्रिंग आउट द पैशन, गेट आउट ऑफ योर हेड. एग्जैक्टली, गेट आउट ऑफ योर हेड. इस बंदी ने अपने हेड को पकड़ा हुआ भी है. एंड फील द फायर इन योर बेली. यस, दे आर फीलिंग द फायर. Focus on the people or activities that ignite your passion. Exactly. Maybe you know they can hang out with. यहाँ पे तो ये खुद hang out कर रहे हैं अंकित एंड प्रियंका. Maybe you know they can hang out with the right kind of people. क्योंकि हम हमेशा देखते थे कि एक डेविल का इंटरफेरेंस है इनके रिलेशनशिप में. तो maybe you know they have decided कि they will bring some new positive energy to the relationship. So they might start hanging out with the right people. Okay. So that is what I'm getting. I don't know why this card has. So they have to surrender to their intuition also. Tune into your inner voice. Be aware of any gut feeling, flashes, knowings, aha moment. Absolutely. This makes sense. Why is this making sense? This card is going with this and this card is going with this. तो क्या होता है जब आप hermit phase में जाते हो, जैसा मैंने आपको explain किया, जब आप हर्मिट फेज में जाते हो, केव में जाते हो. यहाँ पे मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया है कि शी इज गोइंग फॉर ये सारी जो बातचीत हो रही है, उसके बाद क्या होगा, शी इज गोइंग इन टू द केव, शी इज गोइंग फॉर अ डिटॉक्स बाथ, रिलैक्सिंग बाथ, पीसफुल माइंड में आएगी. और जब इसका दिमाग से ये बंदी निकलेगी, जब ये बात दिमाग से निकलेगी, पीसफुल माइंड में आएगी. यहाँ पे वो दिमाग में है, यहाँ पे वो पीसफुल माइंड में है. जब माइंड की कैकोफोनी, माइंड की ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगी, तब क्या होगा, तब आपका इंट्यूशन आपसे बात करता है, तब आपका इनर वॉइस आपसे बात करता है. जब आपका इनर क्रिटिक शांत हो जाता है, तब आपका इनर वॉइस आपसे बात करता है और वो इंट्यूशन बात करता है. तो जब ये सारी चीजें होंगी, वो घर जाएगी, थोड़ा रिलैक्स करेगी, बातचीत करने के कारण सारी प्रोसेसिंग होगी, वो रिलैक्स करेगी, डिटॉक्स होगा, पीसफुल माइंड में आके वो अपने इंट्यूशन की सुनेगी. तो वो एक और क्या मैंने बोला था, मेडिटेट करके वो अपने जो भी सिचुएशन इनकी बनी है उस पे वो लोग बेटर डिसीजंस लेंगे और वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है. तो यही चीज है, इंट्यूशन इनका यहाँ पे काम करेगा. ऑल राइट. Surrender, defensiveness. Exactly. And how does this make sense in their relationship? Exactly. अगर आप डिफेंड करेंगे अपने सिचुएशन को, यहाँ पे इनकी वही चीज है. यहाँ पे क्या है, अभी भी जैसा मैंने बोला कि चीजें बिल्कुल डार्कनेस से टर्न अराउंड होना स्टार्ट हुई है. ओके. तो यहाँ पे अगर आपको सिचुएशन को ठीक करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो ओन अप करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तुम में है या मुझ में है, बट अगर हमको ये रिलेशनशिप ठीक करनी है तो बोथ ऑफ विल हैव टू सिट एंड टॉक इट आउट. तो जैसा मैंने बार बार आपको बोला कि पहले तो इन्होंने कोने में पुश कर दिया था इश्यू को, डेविल है देखना ही नहीं है, प्रॉब्लम्स है इश्यू रिलेशनशिप में देखना ही नहीं है. लेकिन अब क्या कर रहे हैं वो लोग, यस, फेस द इश्यू. तो अगर डिफेंसिव रहोगे अपने चीजों के लिए कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हीलिंग नहीं होने वाली है. द वेरी फैक्ट कि उन्होंने ये वाले हायरोफेंट को पुश करके, इश्यूज को पुश करके आंख की पट्टी खोलनी स्टार्ट की है, विच मीन्स कि दे आर नॉट बीइंग डिफेंसिव. मैजिशियन का कार्ड सबकॉन्शियस में यही बोल रहा है कि दे विल सिट इट आउट एंड टॉक इट आउट. बट
एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि डिफेंसिव कहीं भी नहीं होना है. यू हैव टू बी ओपन टू टॉकिंग इट आउट. ये इनकी रिलेशनशिप में हीलिंग लेके आएगा. ऑल राइट, आई होप दैट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू आउट देयर. लेट्स टेक दिस कार्ड्स. क्योंकि हमने ये 3 कार्ड्स निकाले हैं तो ये भी मैं 3 कार्ड्स निकाल लूंगी. वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल. एक न्यू डॉन की तरफ इशारा हो रहा है, पर ये इशारा किस तरफ से है? दिस कम्स विद द वर्स्ट इज ओवर. एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दिस. क्योंकि मैंने रीडिंग को स्टार्ट ही की थी कि जो वर्स्ट था, डार्कनेस था, डेविल फेज था, एक लो फेज था रिलेशनशिप का, वो पीछे छूट गया है. अब एक नया सवेरा रिलेशनशिप में आने वाला है. मगर यस, देयर आर थिंग्स टू बी डन. चीजों पे काम करना होगा. एक प्रोएक्टिव वे में इंस्पायर्ड एक्शंस लेके आपको सही लोगों के साथ उठना है, बैठना है, सही लोगों की संगति रखनी है, अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव वाइब्स देना है. बेसिकली क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखो, बॉनफायर जो होता है ना, बॉनफायर से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है, वी गेट वार्म. तो बेसिकली अपने रिलेशनशिप में आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो रिलेशनशिप में वार्मथ लाएं, ना कि रिलेशनशिप को जला दें. समझ में आ रहा है? वो बात बोल रही हूं. तो यूनिवर्स ने इनके लिए एक न्यू बिगिनिंग प्रॉमिस किया है, लेकिन नॉट विदाउट द सोल लेसन्स. जैसा मैंने आपको बोला भी कि बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप में सोल लेसन्स से जा रहे हैं, जहां पे उनको लर्न करना होगा चीजें. अगर हम डिफेंसिव रहेंगे तो चीजों, हम बेसिकली अपनी ईगो की सुन रहे हैं, बिकॉज ईगो इज आवर डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रोटेक्ट्स अस, बट अगेन इट स्टॉप्स अस फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स आवर सोल लेसन्स एंड फ्री आवर सेल्स फ्रॉम आवर ईगो. अगर आप ईगो की सुनोगे तो आप अपने सोल लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हो. तो यस, अ न्यू बिगिनिंग इज प्रॉमिस्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, प्रोवाइडेड कि ये अपने लेसन्स जो हैं लर्न करें. अनदर थिंग, एनर्जेटिक लेवल में हम, जैसा मैंने आपको बोला कि चीजें जस्ट बेटर टर्न होना स्टार्ट हुई हैं, और यहाँ पे काफी प्रोसेसिंग चल रही है. यहाँ पे भी प्रोसेसिंग, इंट्यूशन, और वहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे कि आपके अंदर जो भी दबा है वो बाहर आ रहा है, लाइक वॉमिट करके. तो वो चीजें हो रही हैं, और वो सारी चीजें प्रोसेसिंग होगी, तब एक नया सवेरा आता है ना? ऑल राइट, सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू. व्हाट एल्स? टाइम टू मूव ऑन. एग्जैक्टली, टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम व्हाट वाज देयर. ब्यूटिफुल. टाइम टू मूव ऑन का क्या मतलब है? यस, एग्जैक्टली. जो भी फेज था, ये जो आंख बंद करके हम बैठे थे, उससे मूव ऑन करने का समय आ गया. ये जो इंटरेस्टेड नहीं थे चीजों को हील करने के लिए, बैठ के बात करने के लिए, उस फेज से मूव ऑन करने का टाइम आया है. इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड. रिलेशनशिप में जो भी ओल्ड था, जो भी सड़ गया था, जो भी गल गया था, उसको बाय बाय करने का टाइम आया है. और बाय बाय कब होगा? जब आप उस पर बैठ के बातचीत करेंगे. यू विल टॉक इट आउट, यू विल अलाउ ऑल द शिट टू कम आउट, ऑल द सैडनेस जो कि भर गया है अंदर में, उसको बाहर आओगे, तभी आप मूव ऑन करेंगे, तभी नया सवेरा आएगा और ब्लेसिंग्स भी आएगी. तो न्यू डॉन विल ब्रिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर दिस कपल, बट एंड इट्स टाइम टू मूव आउट फ्रॉम द डार्कनेस ऑल्सो. इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि इस बंदी का अगर कुछ पास्ट का चीज है तो इट्स टाइम फॉर हर टू मूव आउट फ्रॉम दैट फेज, विच शी विल बी एबल टू डू. क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एक रिजुविनेटिंग बाथ ले रही है वो, है ना? एक रिजुविनेटिंग बाथ में, इस पानी में हर चीज वॉश ऑफ हो सकती है कि हो जाएगी, और एक फिर न्यू बिगिनिंग आएगा विथ न्यू ब्लेसिंग्स आएगा. ये हमें लग रहा है, बट दिस इज अगेन यूनिवर्स का प्रॉमिस है इनके लिए, रिलेशनशिप के लिए, प्रोवाइडेड दे वर्क ऑन ऑल द थिंग्स. क्योंकि एनर्जी ऐसी मैनिफेस्ट हो रही है. इन सारे सोल लेसन्स पे काम करोगे तो ये ब्लेसिंग्स आएगी. ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है. दिस इज नॉट what will really happen. This is something that you will have to make happen. ये जो blessings देख रहे हो ना आप, this is what universe is telling you to do. If you will work on your soul lessons, this is promised from the universe, but only if you work on your lessons. तो अभी ये सारी चीजें ऐसे manifest होंगी इनके relationship में. समझ में आया? So that was a very detailed guidance on Priyanka and Ankit, and it made sense all the way. तो वो चीजें हैं. Importantly, 3 of Cups at the center of the reading is they will have to hang out with the right people.
और विच जो कि लगता है कि शायद वो करेंगे, क्योंकि एनर्जी फील्ड में शो हुई है, तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट. बट अदर देन दैट, ये सारी ब्लेसिंग्स को लाने के लिए दे डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन. मूव ऑन टू अ न्यू डॉन एंड यू विल बी ब्लेस्ड, बट नॉट विदाउट यू वर्किंग डूइंग योर इंस्पायर्ड एक्शंस, है ना, क्योंकि सबका सोल लेसन्स हो रहा है. You have to pass your lessons. So that was the guidance on some Ankit and Priyanka. Do let me know your thoughts, guys, and please like, share and subscribe if you like the videos. Please like the video. That helps me know that you like such videos, and it helps me decide to do more of that videos. So please do all that, and thank you for watching, and I will see you again. Take care and bye for now.